आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने आज एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके जोरावर हाथों में देता हूँ। आपकी दया, आपकी आशीष मांगता हूँ। हेवनली विजडम देना खुदावंद, हर एक जन आज इन वचनों की गहराई को समझने पाए और ब्लेस होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका, और मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं आज आपसे बात करूंगा कि बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो अपनी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के कारण या रिजल्ट ना देखने के कारण अपनी लाइफ में निराशा में चले जाते हैं। उनकी लाइफ में डाउट आता है कब, जब प्रार्थना का उत्तर आने में देर होती है या प्रार्थना का उत्तर आने वाला ही होता है, वो उसी राइट टाइम पे क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कल क्या होगा उसके विषय में नहीं जानते। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं कि दीवार के परली तरफ क्या है उसको सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले फ्यूचर बनाया, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट। इसीलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने वचन में कहा कि मैं तो अंत की बात आदि से बताते आया हूं, क्योंकि हम लोग उस तरह से नहीं जान सकते। हम फ्यूचर में क्या होगा उस बात को नहीं जानते। इसलिए हम कई बार प्रार्थना करते तो हैं, पर जब भी प्रार्थना का उत्तर आने में देर होती है, प्रार्थना का उत्तर आने वाला ही होता है, हम लोग क्विट कर देते हैं कि शक के मारे कि शायद अब इसका आंसर नहीं होगा। बाइबल बताती है दानियल ने प्रार्थना की, उसी वक्त उसका उत्तर परमेश्वर ने आसमान से भेज दिया, पर रास्ते में शैतान ने उसको रोका। उसने 21 दिन की प्रार्थना की और उसने अपना उत्तर लिया। उसने वहां पे क्विट नहीं किया। बाइबल बताती है कि अगर वो क्विट कर देता, अगर वो उस चीज के लिए फाइट ना करता, तो शायद उसका रिजल्ट उस तरह से ना होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार रिजल्ट तभी नहीं मिलता, पर इसका ये मतलब नहीं कि रिजल्ट मिलेगा नहीं। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं हवा में नहीं जाती। बाइबल बताती है हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे सुगंधमय धूप की तरह चढ़ाई जाती हैं और वो डेफिनेटली उत्तर लेके आएगी। तो इसीलिए पौलुस बोलता है, बिना निराश हुए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बिना रुके, बिना डरे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम एक वचन को देखते हैं। उस वचन को पढ़ने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। हम देखेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स 15 अध्याय उसकी 9 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वे प्रेम रखता है।
हालेलुया। यहाँ पे बताया गया कि दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। कब चाल जो है, कब कैरेक्टर जो है वो दुष्टता की तरफ जाता है, कब कैरेक्टर गलत और जाता है, जब अपने विश्वास से हम पीछे हो जाते हैं, जब हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं आता और हमें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ऐसे ही है। उस टाइम डेविल हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है। बाइबल कहती है दुष्ट के चाल चलन से, उसके कैरेक्टर से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वे प्रेम रखता है। अब जब हम इस बात को पढ़ते हैं, हमें लगता है कि जो प्रेम करता है, जो धर्म का पीछा करता है, जो शायद धर्मी है, जो चर्च जाता है या जो प्रार्थना करता है कभी कभी, ये वो उसकी बात हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ओरिजिनली इब्रानी और ग्रीक भाषा में लिखी गई। बाकी सब हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, अलग अलग हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन में वो वर्ड्स दिया जाता है जो सबसे करीबी है, पर ओरिजिनल भाषा में क्या लिखा है? ओरिजिनल भाषा में अगर मैं इसके लिए पढ़ूं तो लिखा है, द वे ऑफ विकेट इज एन अबोमिनेशन टू द लॉर्ड बट ही लव्स वन हु परस्यू राइचियसनेस। तो परस्यू वर्ड के लिए 7291 नंबर वर्ड जो है वो यूज हुआ, जो कि वर्ड है रेडाफ, RADAPH, जिसका मतलब है चेज करना, जिसका मतलब है फॉलो करना, जिसका मतलब है हंट करना, जिसका मतलब है कैच करना, मीन्स पीछे लगे रहना। अब क्या यहाँ पे वचन बता रहा है? दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है, मीन्स जो धर्म को चेज करता है। धर्म मीन्स जो वचनों को, जो परमेश्वर की कमांडमेंट्स को, जो परमेश्वर में बना रहता है, जो उसको फॉलो करता रहता है, जो उसको कैच करता है, जो सिर्फ उसी के पीछे लगा रहता है, उससे वे प्रेम रखता है। इसका मतलब ये वो बात है जो अगर हम बोलें कि हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब अगर मैं आपको बात करूं कि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर आया, हो सकता है कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर ना भी आए या लेट आए, तो क्या कोई व्यक्ति प्रार्थना का उत्तर ना आने के बाद भी उसी तरह से बना रहता है? बहुत बार हमें लगता है कि अगर हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग अगर आंसर हो गया तो हमें लगता है कि एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक है। पर अगर हमें वो आंसर नहीं मिलता तो हम क्विट कर देते हैं, हम कई बार रिबेलियस हो जाते हैं, अगेंस्ट चले जाते हैं। पर बाइबल बताती है ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। पर वो व्यक्ति जो हालात कैसे भी क्यों ना रहें, पर वो परमेश्वर के पीछे हमेशा चलते हैं, उसके पीछे हमेशा बने रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चेज करते हैं, रद्दाफ करते हैं। जब वो उसके पीछे लगे रहते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, और जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है फिर उनको किसी चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। अब प्रार्थना कर रहे हैं काफी देर से, उसका उत्तर नहीं आया। अब बात ये नहीं कि उसका उत्तर आएगा नहीं या लेट आएगा, बात यह है कि आप उस टाइम पे किस तरह का रिएक्ट करते हैं, कैसा आपका रिएक्शन है। बाइबल बताती है कि अगर हमारा रिएक्शन उत्तर ना आने के बावजूद भी पॉजिटिवली परमेश्वर के साथ बने रहते हुए उसको चेज करने का बना रहता है, फॉलो करते रहते हैं, उसको पीछे लगे रहते हैं, उत्तर आएगा। आपकी प्रेयर का उत्तर आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर जब हम ऐसी सिचुएशन में जहां हमें लगता है कि हमारी प्रेयर को तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई आंसर नहीं मिलता, जब उसको हम क्विट कर देते हैं, वहीं से डेविल हमें डाइवर्ट करके हमें गलत और ले जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में जब यीशु मसीह ने भी कुछ बातें बोली, उनका रिजल्ट तब भी सेम नहीं आया, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसका उत्तर नहीं आया। हम लोग देखेंगे मरकस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, यानी यीशु मसीह ने पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल
कभी ना खाने पाए और उसके चेले सुन रहे थे। अब इसके बाद वो मंदिर में चला गया। मंदिर में जाके उसने व्यापारियों को वो गुस्सा हुआ जो वो वहाँ पे लेन देन कर रहे थे। जब सब कुछ हो गया उसके बाद जब वो शाम को वापस आया, जब उसने इस बात को बोला पेड़ को, तब वो पेड़ वैसे का वैसा ही था। उस पेड़ को कोई ट्रबल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो पेड़ में कुछ नुकसान नहीं हुआ। उसकी इस वर्ड्स को पेड़ के ऊपर कोई इफेक्ट हम नहीं देखते इस वर्ड के बोलने से। पर जब वो शाम को आ रहा था, 20 आयत में लिखा, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उससे अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वे बात स्मरण आई कि उसने कहा था, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़कर समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो वो उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के मुंह के वर्ड्स थे कि क्योंकि मैं चाहता था कि तुम में कोई फ्रूट हो, मैंने तुम में कोई फ्रूट नहीं देखा, अब इसके बाद तुम्हारा फ्रूट कोई ना खाए। यीशु मसीह के बोलने के बाद उस पेड़ में कोई इफेक्ट नहीं नजर आया तब, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसके मुंह के वर्ड्स पूरे नहीं हुए। जैसे ही वो शाम को वापस आए, वो पेड़ जड़ से सूखा हुआ था। हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर के मुंह से निकले वर्ड्स हैं, जो इस बाइबल में लिखे गए वर्ड्स हैं, जो ये जीवित वचन है, जो ये लोगोस वर्ड है, जब इसको पढ़ा जाता है, जब बोला जाता है, जब फेथ के साथ इसको बोया जाता है, वो रिजल्ट लेके आएगा ही आएगा। आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम, रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये पॉसिबल नहीं कि रिजल्ट ना आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह उस टाइम कुछ नहीं हुआ। अगर उस टाइम कुछ नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ। टाइम आया, वो पेड़ को जो वर्ड्स बोले गए, उन वर्ड्स के चलते वो जड़ से सूख गया। हालेलुया। हमें ये लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं आया, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, पर बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जो उसको बोला उसी वक्त उसका उत्तर नहीं आया, पर शाम आते आते वो पेड़ जड़ से सूख गया। यीशु मसीह ने मन में शक नहीं किया। उसने अपने चेलों से कहा, अगर तुम मन में संदेह ना करो, विश्वास रखो, तो इस पेड़ से कहोगे यहां से उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं कि उसका उत्तर नहीं आएगा। आप बिना रुके, बिना थके अगर प्रार्थना करने वाले इंसान हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर 100% आएगा। हालेलुया। एक और वाक्य को हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 11 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए और उनमें से एक ये देख करके मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौट आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह, लिखा है ऐसा हुआ जब वो यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कोढ़ी व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति होते थे उनके पास नहीं आ सकते थे, इसलिए लिखा है वो दूर से यीशु मसीह को देखकर वो बोलने लगे कि हे यीशु मसीह, हे स्वामी, हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह ने जब बोला जाओ और याजकों को दिखाओ, लिखा है जाते जाते वो रास्ते में हील हो गए, चंगे हो गए। राइट वे नहीं हुए, उसी वक्त नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के वचन प्रभाव रहित थे, वो प्रभावशाली वचन थे। जब यीशु मसीह ने बोला उसका रिजल्ट उनको
तभी भले नहीं मिला, पर जाते जाते वो हील हो गए। इसका मतलब उस प्रेयर का उत्तर उसी वक्त भले ही ना आया हो, पर जाते जाते उसका उत्तर मिला। आपको ये लगता है कि मेरी प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा, सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर मेरी फैमिली प्रभु यीशु मसीह को जान जाए, मेरा घराना बचाया जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी फैमिली इस नरक की आग से बच जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ अपनी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए। कितने महीनों से, कितने सालों से मैं प्रार्थना में लगा हूँ, प्रार्थना में लगी हूँ, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अब मुझे लगता है कोई उत्तर नहीं मिलेगा और आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। वही टर्निंग पॉइंट होता है, वही डेविल आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, वहीं पे वो आपको दूसरे रास्ते पे ले जाता है। जैसे ही प्रेयर का उत्तर आने वाला था, आपने क्विट कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो टाइम जब वो वहां पे खड़े बोल रहे थे कि हमें चंगा कर दे, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम चंगे हो जाओ। लिखा है यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके याजकों को दिखाओ। अगर वो लोग ये सोचते कि हमें तो अभी चंगा कर, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, वो कभी हील नहीं होते। उन्होंने वर्ड के ऊपर फेथ किया। कौन सा वर्ड? यीशु मसीह के मुंह से बोला हुआ वर्ड। उनको पता था यीशु मसीह जो बोलता है वो प्रभावशाली है, उसने जो बोल दिया वो होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जीवित वचन जिसके ऊपर सांस को फूंका गया, बाइबल कहती जैसे परमेश्वर ने मिट्टी ली, उसके ऊपर सांस फूंका और वो जीवित जान बन गया, वो आदम बन गया। उसी तरह से परमेश्वर ने इस वचन को लिखवा के इसके ऊपर अपनी सांस को फूंका और ये वचन भी जीवित जान बन गया। इस वचन में भी वो प्राण, वो जान आ गई। हालेलुया। जब उन कोढ़ी व्यक्तियों ने, उन कोढ़ी लोगों ने जब इस वचन के ऊपर फेथ किया कि यीशु मसीह ने बोला है, और वो बिना रुके, बिना शक किए वो उस रास्ते पे चल पड़े जिस पे जाने के लिए यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते जाते वो शुद्ध हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सुनने में अजीब लगता है कि तभी क्यों नहीं हुआ। समय और कालों को जानना, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बस में नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं। समय और कालों के विषय में जानना ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। कब होगा, कैसे होगा, ये परमेश्वर जानता है, पर तुम्हारे लिए होगा इस बात की वो गारंटी देता है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में बताया गया। अब्राहम जिसको परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, बाइबल बताती जब वो 75 ईयर का था, परमेश्वर ने उसको कहा कि बाहर जाके तारों को देख, अगर कोई तारों को गिन सकता है तो तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उसके पास कोई औलाद नहीं थी। परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई रेत के किणकों को गिन सकेगा, तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उस टाइम पे जब वो बूढ़ा था, उसे कुछ दिखता नहीं था, परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, पर बाइबल बताती उसके बाद भी उसको 24 साल और 25 साल और उसको वेट करनी पड़ी। उसके पास उस पीरियड में बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था। जब वो 99 ईयर ओल्ड हो गया, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर अपीयर होकर कहा, हे अब्राहम मेरे साथ चलता चल और सिद्ध होता जा। उस टाइम पे अब्राहम को तो ये बोलना चाहिए था कि मैं तो 25 साल से तेरे ऊपर फेथ करता आया हूँ परमेश्वर, तू अब भी मुझे बोलता है मेरे पीछे चलता जा और सिद्ध होता जा। मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा भी या नहीं आएगा, क्या मुझे बच्चा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पर अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। बाइबल बताती है वो फेथ में चलता रहा, वो परमेश्वर के साथ बना रहा, और टाइम आया जब परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। जब वो 100 साल का था, परमेश्वर ने उसे इसहाक के रूप में बेबी बॉय दिया, और परमेश्वर ने उसके वंश को उसी तरह से बढ़ाया जैसे परमेश्वर ने कहा था कि अगर कोई रेत के किनकों को गिन सकेगा, तेरे वंश को भी गिन सकेगा। अगर कोई आसमान में तारों को गिन सकेगा तो तेरे वंश को भी गिन सकेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं
कि प्रार्थना का उत्तर तभी आएगा। हाँ, ये पॉसिबल है, प्रार्थना का उत्तर तभी आता है। हम देखते हैं चर्च में एवरी संडे हम टेस्टिमनीज देखते हैं, इंस्टेंट हीलिंग्स देखते हैं। इंस्टेंटली परमेश्वर लोगों को हील करता है, डिलीवर करता है, लाइफ चेंज करता है। ये परमेश्वर की मर्जी है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, समय और कालों को जानना ये तुम्हारा काम नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर राइट अवे दे सकता है, वो सामर्थ्य है, वो दे सकता है। पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो नहीं भी देता तो भी हमारे मन में ये शक नहीं आना चाहिए कि पता नहीं ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही शक हमारे मन में आता है हम अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं, हम प्रार्थना करनी बंद करते हैं, हम विश्वास में कम हो जाते हैं, वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं। और बाइबल कहती है जैसे ही हम वचन को पढ़ना बंद करते हैं हमारे फेथ के ऊपर डेविल अटैक करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन को सुनते रहना, पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन को पढ़ते नहीं, अगर वचन को सुनते नहीं, आप फेथ में ग्रो नहीं हो सकते। और जैसे जैसे आप फेथ में नीचे आते जाएंगे, आप वैसे वैसे आप निराशा में, आप डिप्रेशन में जाते जाएंगे। पर जैसे ही आप वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर के इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करना शुरू करेंगे, ये वचन आपके अंदर काम करेगा। ये जीवित वचन जब आपके अंदर जाएगा, ये आपको सेम नहीं रहने देगा। बाइबल कहती है वो अंधे उसी टाइम हील नहीं हुए, पर जाते जाते वो हील हो गए। वो अंजीर का पेड़ तभी नहीं सूखा, पर शाम के टाइम पे लिखा है वो जड़ से सूख गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप मुझे बताइए, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी चीज नहीं देंगे तो किसको देंगे? पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बच्चा माइनर है और वो बोले मुझे कार चाहिए, मुझे चलानी है, आप उसे देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका टाइम अभी नहीं आया। आप जानते हैं कि अब इसे कार दे दी तो ये एक्सीडेंट कर देगा, ये मार देगी कहीं पे, इसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए चाहे वो रोता रहे, चाहे वो नाराज हो जाए, आप उसे कभी भी वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसको कार दे के उसको मारना नहीं चाहते। उसी तरह से अगर आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब अभी भी आपको उसके साथ चलते रह के सिद्ध होने की, सिद्ध बनने की ज़रूरत है। क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करता है, वो आपको मारना नहीं चाहता। इसीलिए आपकी प्रेयर का उत्तर उसने अब तक नहीं दिया। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो देगा नहीं, वो आपकी प्रेयर का उत्तर देगा, क्योंकि यही वो चाहता है। उसने कहा अगर तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। ये उसके दिल की इच्छा है, डिजायर है कि आप और मैं अच्छी चीजें रख सकें। पर प्रॉब्लम ये है कि हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं जब हम डिले को देखते हैं। इसीलिए उसने कहा प्रोवर्ब्स में 15:9 में, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। कौन है दुष्ट? जो परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ नहीं करता, जो परमेश्वर की बात को नहीं मानता, जिसको लगता है परमेश्वर झूठ बोल रहा है, वो उसका वचन झूठा है। इसी के बारे में बाइबल में बताया याकूब की पत्री में कि झूठा कौन है? जो परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है, मीन्स जो राइचियसनेस को परस्यू करता है, जो उसको चेज करता है, फॉलो करता है, जो उसको कैच करता है, पीछे लग जाता है, जो उसके साथ स्टिक हो जाता है, जो उसको छोड़ता नहीं, उससे लिखा है ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है। आप सोचो, हम लोग यीशु मसीह के बारे में, हम परमेश्वर के बारे में जब बात करते हैं, हम कैसे उसका नाम लेते हैं? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। आप देखो कि परमेश्वर जो है वो उनके नाम से अपने आप को दिखाता है। इसका मतलब परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता था। हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर असली जो आनंद है वो इस चीज में है कि अगर परमेश्वर
हम में उतना इंटरेस्ट ले, हमसे वैसा प्रेम करे। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर वो प्रेम ना करता, वो अपना इकलौता पुत्र नहीं देता। आप में से कौन है ऐसा जो किसी से ऐसा प्रेम करे जो अपना इकलौता पुत्र उसके लिए दे दे? मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच प्रेम करने वाला है। उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने सिर्फ मुंह के शब्दों से नहीं कहा, पर उसने करके दिखाया। वो आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। लिखा है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। वो चाहता है कि हमें हमारे मुंह मांगा वरदान मिले, बाइबल कहती है, पर वो सही समय के इंतजार में है। हमें वो, जब हम माइनर हैं, हमें वो कार की चाबी देके हमें मारना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम लोग अडल्ट हो जाएं, बड़े हो जाएं, ताकि हम उस कार को मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें, चला सकें। वो हमें देगा, आपके मुंह मांगा वरदान वो देगा, आपकी इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना का उत्तर देगा, पर अपने सही समय पर। तो हमें बिना निराश हुए, बिना रुके, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप अपने आप को उसके आगे सरेंडर करेंगे, बिना रुके, बिना निराश हुए आप प्रार्थना को करते रहेंगे, ताकि आपकी प्रेयर आपके लिए उस उत्तर को लेके आए जिसके लिए आप महीनों से या सालों से वेट में हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, आपके वचन में से हमने सीखा कि जो दुष्टता की चाल चलता है उससे आप प्रेम नहीं करते, पर जो धार्मिकता का पीछा करता है, जो चेज करता है, धार्मिकता को फॉलो करता है, आपके वचनों को, आप उससे प्रसन्न रहते हैं। महान परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, भले ही अब तक इनकी प्रेयर का उत्तर नहीं आया, पर प्रेयर के उत्तर के ना आने के चलते ये लोग पीछे ना हट जाएं, दुष्टता की चाल ना चलें, पर आपके साथ बने रहें, खड़े रहें, आपका पीछा करते रहें, आपको फॉलो करते रहें, ताकि ये अपनी प्रेयर का आंसर लेने पाए। कोई भी अंधकार की शक्ति इनके फ्रूट को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इनकी प्रार्थना का उत्तर इसी हफ्ते में इनको मिलने वाला हो। खुदावंद, ये गवाही के साथ खड़े हों, इनके बच्चे प्रोटेक्ट हों, इनका घराना बचाया जाए, इनकी सेहत रिस्टोर हो, इनका बिजनेस, इनकी फैमिली, इनकी जॉब, फाइनेंस रिस्टोर हो। यीशु मसीह के नाम से हर अंधकार की शक्ति को मैं डांटता और तोड़ता हूँ। हर वो चीज जो इनको माइनस करती, तकसीम करती, घटाती है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसके ऊपर आसमान से आग फेंकता हूँ। मैं यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ, तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। आप खुदावंद इनको छुएं और ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उन सब के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, गूगल मीट के जरिए, इन पर्सन मिनिस्ट्री के जरिए, इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम मिल के परमेश्वर के काम को करें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। और इन पर्सन अगर आप चर्च में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड कर सकते हैं। और एक ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप
आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं या आप खुद स्टूडेंट हैं, अगर आप अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो चर्च की ओर से वॉलंटियरली ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अगर आपकी कोई भी इमिग्रेशन ट्रबल है, आप हमें ईमेल करें asianchurchofchrist@gmail.com। आप अपनी प्रॉब्लम को हमें लिख के भेजें और हम आपको जो क्वालिफाइड RCIC के मेंबर हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करेंगे। वो आपको सही गाइड करेंगे, लीड करेंगे। आपकी पहली जो उनके साथ मीटिंग होगी वो चर्च की तरफ से बिल्कुल फ्री होगी। आप उससे अपने केस को डिस्कस करें और आगे फर्दर भी आपकी हेल्प की जाएगी ताकि आपके केस को सॉल्व किया जाए, आपकी प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। हालेलुया। तो प्रार्थनाओं में एक दूसरे को याद रखिए। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।